तो दोस्तों आइए जानते हैं हम श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। अगर कोई किसी ने पूरे अध्याय नहीं भी सुने हो तो 14वां अध्याय और 18वां अध्याय भी सुन लिया तो भी सारे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएंगी। श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों के साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियां छोड़ी। उस समय सब प्राणियों को देखते देखते खरगोश को इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर वह कुतिया हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वह हरिण निर्भय होकर सब और वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वह सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते खेलते सांप निडर होकर मोर की पाखों से घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई और खरगोश का जीवन कुछ शेष बचा था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा और उसके स्पर्श मात्र से, कीचड़ की मिट्टी के स्पर्श मात्र से खरगोश को दिव्य विमान बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। सिर्फ 14वें अध्याय का वह वत्स मुनि थे, वो पाठ करते थे, श्रवण करते थे और उनकी गीली मिट्टी उस खरगोश को स्पर्श हो गई और वो विमान पर बैठकर स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। फिर कुतिया उसके पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में कुछ कीचड़ के छींटे लगे हुए थे। फिर प्यास की पीड़ा से रहित कुतिया के रूप में त्याग कर उसने भी दिव्य नायिका का रमणीय रूप धारण कर लिया। वो खरगोश को मारने के लिए पहुंची तो खरगोश को भी कुछ छींटे मिट्टी के लगे हुए तो वह भी कुतिया को लग गए तो वो भी दिव्य ज्ञान को रमणीय रूप को प्राप्त हो गई तथा गंधर्वों से वो भी सुशोभित हो गई। उसे भी दिव्य विमान आरूढ़ हो गया। वो स्वर्गलोक को चले गए। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे। इन दोनों को पूर्व जन्म का वैर के कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय राजा के नेत्र के आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी जो कुतिया थी, जो खरगोश था, उनको कैसे क्या स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई? कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा मुझे सुनाइए, मुझे सुननी है। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह बड़े जितेंद्रिय महात्मा थे। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते थे। उन्हीं का शिष्य हूँ मैं और मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेष योग्यता प्राप्त की है। गुरु जी के भांति ही 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण जहाँ मैंने पैर धोहा और वहाँ वह जल के छींटे मेरे पैर के धोने के कारण वहाँ पड़ गए तो वहाँ खरगोश आया। खरगोश ने वहाँ पानी पीने के हिसाब से आया और उसके शरीर को मिट्टी लग गई मेरी पैरों की और उसने खरगोश को, कुतिया ने देखा कि खरगोश वहाँ आया तो कुतिया खरगोश को मारने के लिए वहाँ गई तो जो खरगोश को मिट्टी के छींटे लगे हुए थे मेरे पैरों के तो वो कुतिया के लग गए तो दोनों पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। ऐसे हुआ उनका दोनों का। तो इसने पर अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रतिददक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्य में अग्रगण्य था, बहुत कपटी था। वह उसकी स्त्री का नाम विबोलना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। उसके क्रोध से आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसने पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई और श्री महादेव जी कहते यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इसी पर उन्हें परम गति प्राप्त होगी कि खरगोश और कुतिया को क्यों स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर यह कथा 14वें अध्याय का महात्म्य मैंने आपको सुनाया है कि 14वें अध्याय के पठन करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से और जो यह कथा जिनके उनके घर में कर रहे हैं तो उनको कितना मोक्ष की प्राप्ति होंगी और स्वर्गलोक की प्राप्ति होंगी, इसमें यहाँ पर यह बताया गया है दोस्तों। तो यह 14वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, अवश्य सुनिए।